आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डील हुई है उससे मुताल्लिक, और बहुत बड़े सवाल हैं। उन सवाल पर हम बात करेंगे और सवाल क्या हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सहर न्यूज की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में पाकिस्तानी वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मेजबानी की है। और क्या हुआ, एक सरकारी मुलाकात में सऊदी वली-ए-अहद और पाकिस्तानी वजीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को मजबूत बनाने और फरोग देने के मकसद से जारी कोशिशों और बाहमी हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया है। और इसमें हुआ क्या कि इस मुलाकात में दोनों फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल का जायजा लिया। इन मुज़ाकरात के अख्ताम पर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा SMDA पर दस्तखत भी किए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे रियाद के अख्ताम पर जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया है कि यह मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 8 दहाइयों की तारीखी शराकत और दोस्ती की बुनियाद पर किया गया है। इस मुआहिदे में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों में से किसी एक पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब ये जो मुआहिदा हुआ है इसके बाद हिंदुस्तान से भी बयान जारी किया गया है और हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम इस पर गौर कर रहे हैं, हम इस पर देख रहे हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ है ये किस तरह का मुआहिदा है, क्या है, और इन तमाम चीज़ों पे हम गौर व खौस कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे पर ये हिंदुस्तान का रद्दमल आया है कि हम जो हमारा सलामती कौंसिल है, जो हमारे उन तमाम चीज़ों का हम ख्याल रख रहे हैं। ये भी सहर न्यूज़ ने ही जारी किया। मैं वहीं के हवाले से बता रहा हूँ कि हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे पर अपने रद्द अमल में कहा है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे की खबरों को देखा है। इनका कहना था कि हिंदुस्तानी हुकूमत को इस बात का इल्म था कि ये मामला तवील अरसे से ज़ेर गौर है और अब बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदे की शक्ल में ये आ चुका है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम अपनी कौमी सलामती और इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम पर इसके असरात का बगौर मुताला करेंगे। इनका कहना था कि हिंदुस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हमगीर कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। तो यानी किसी तरह की कोई ऐसी न तो घबराहट है जैसा कि लोग लिख रहे हैं, न कोई ऐसी चीज़ है, और हिंदुस्तान फिर इतना कमज़ोर भी नहीं है कि वो किसी के मुआहिदे से वो घबरा जाए। तो हिंदुस्तान ख़ुद कफ़ील है, हिंदुस्तान ख़ुद एक ताकतवर मुल्क है और ये दुनिया जानती है। अब वो 4 बड़े सवाल जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मैं समझता हूँ कि वो उस पर गौर कर लिया जाए। पहला सवाल जो मीडिया में उठाया गया है कि पाकिस्तानी परमाणु बम से मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करेगा सऊदी, रक्षा समझौते से तुर्की और ईरान का संदेश, भिखारी पाकिस्तान को क्या मिलेगा, ये सवाल है। नंबर 2, पाकिस्तान से युद्ध में भारत के खिलाफ किस हद तक जाएगा सऊदी अरब, क्या तेल बेचना बंद कर देगा, एक्सपर्ट से जाने, ये बताया गया। इसके अलावा एक और सवाल जो उठाया गया है वो ये कि सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील से टेंशन में ईरान, हूथियों पर हमला हुआ तो तेहरान का भड़कना तय, एक्सपर्ट ने ये खबरदार किया है। इसके अलावा चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अमेरिका ने कराया सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता, सवालिया निशान, ट्रंप के सीक्रेट प्लान से भारत से इजराइल तक टेंशन। ये यहाँ पे 4 बड़े सवाल हैं और चारों मैं समझता हूँ बड़े अहम और बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तानी परमाणु बम से मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करेगा सऊदी, तो ये सवाल देखिए है ही नहीं। पहली बात तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली जहाँ तक बात है
तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर जायजा लें कि पाकिस्तान हो या सऊदी अरब, इनका रवैया फिलिस्तीन को लेकर के क्या है, गजा को लेकर के क्या है। क्या गजा के लोग अरब नहीं है क्या? लेकिन क्या एक भी कोई ऐसा ठोस फैसला पाकिस्तान हो या सऊदी अरब इन्होंने लिया? नहीं लिया, एक भी फैसला नहीं। बल्कि इनके निशाने पर कौन है? अंसारुल्लाह लाहौती, वो इनके निशाने पर है। तो इससे क्या जाहिर होता है? फिर रक्षा समझौते तुर्की और ईरान को संदेश, ये तुर्की और ईरान को संदेश क्यों है? ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि क्या अभी आपको पता है तुर्की कौन है? कौन तुर्की? ये वही तुर्की है ना जब भारत के साथ अभी जब जंग हुई तो तुर्की किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ खड़ा। किसको मदद कर रहा था? पाकिस्तान को मदद कर रहा था। तो अब ये सवाल कि साहब तुर्की को आंख दिखाएगा सऊदी अरब पाकिस्तान जरिए, तो ये कहना तो मेरे तो समझ से बाहर है। फिर जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो खुद ईरान और सऊदी अरब की अपनी दोस्ती हो चुकी है, तो उसके किस बात का डर होगा, किस बात का खौफ होगा? लेकिन ये कर कौन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पाकिस्तान को जहां तक क्या मिलेगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान तो बस दिखाना चाहता है कि हमारा भी वजूद है, लेकिन इसके पीछे कौन है सब जानते हैं। ये पाकिस्तान का अपना फैसला नहीं है, इस बात को सब मानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना की वजह से हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका की वजह से हुआ है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये डील जो है क्या अमेरिका की वजह से। तो एक बात तो आप मान के चलिए कि सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान आज की तारीख में भी अमेरिका के इशारे के बगैर वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। एक कदम, वो हर काम के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ये एक बड़ी सच्चाई है। अब ये आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ईरान से दोस्ती क्यों है? ये भी एक सवाल है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, अच्छा चलिए मान लीजिए सऊदी अरब की दिलचस्पी है, तो क्या पाकिस्तान में ये दम है कि वो अमेरिका की इजाजत के बगैर सऊदी अरब से कोई डील कर ले? नहीं है। अगर मान लीजिए सऊदी अरब में थोड़ी सी हिम्मत कर ली तो ये पाकिस्तान में हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, वो पाकिस्तान और अमेरिका पूरा इंडस्ट्री खड़ी करने जा रहा है पाकिस्तान में, और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद वहां पे काम करने वाले हैं। जो 4 हिस्सों में 12 हिस्सों में पाकिस्तान बटेगा, ये सारी चीजें तैयार हो गई। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। अब उसमें कितना सच है आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ऐसी खबरें गर्दिश कर रही। तो पूरी तरह से अगर देखें तो अमेरिका के शिकंजे में है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्यों सऊदी के करीब जा रहा है, क्या वजह है, ये देखने वाली बात होगी। और इसमें इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान का नहीं लेकिन अमेरिका का हमें ज़रूर दिख रहा है, और ये वाया पाकिस्तान जो है ये अब सऊदी अरब ये जा रहा है। तो इससे यहाँ पे कहा गया तो भारत से इजराइल तक टेंशन, ट्रंप के सीक्रेट प्लान से। देखिए भारत को कोई टेंशन नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है और ये अखबार लिख रहे हैं कि भारत को टेंशन हो गई, भारत को कोई टेंशन नहीं है। भारत देखिए पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, अमेरिका क्या करता है हम सब जानते हैं। जहां उसका फायदा होता है वहीं पे वो उसी एतबार से काम करता है। पाकिस्तान का इस्तेमाल हिंदुस्तान खिलाफ हमेशा अमेरिका करता रहा है, लेकिन हमेशा मुंह की खानी पड़ी हमेशा। और अभी जब हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जब चीन चले गए तो अमेरिका की चीख निकल गई। दरअसल ये उसी का एक तरीके से ढिंढोरा भी है। अगर मान लीजिए कि भारत जो है वो चीन से क्यों ताल्लुकात बना रहा है, भारत जो है वो रूस से ताल्लुकात क्यों बना रहा है, रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। अरे भाई आप ठेकेदार हो क्या? हम कहीं से खरीदें, हम कुछ भी करें, आप कौन हैं? क्यों आप इस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं? आपका ही चलेगा क्या? तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें अब ये जो सवाल उठाया कि क्या यहाँ पे कहा गया सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील से टेंशन में ईरान,
इस पे हमने बात की। एक और कि पाकिस्तान से युद्ध में भारत के खिलाफ किस हद तक जाएगा सऊदी अरब, क्या तेल बेचना बंद कर देगा? देखिए, तेल बेचना कभी भी बंद नहीं करेगा सऊदी अरब, मैं आपको बता दूं। और सऊदी अरब को ये पता है कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात रूस से भी हैं, हिंदुस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी हैं। तो सऊदी अरब बंद भी कर देगा तो क्या होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और कि हिंदुस्तान से मोर्चा सऊदी अरब कभी लेगा। आज भारत जो है वो मिडिल ईस्ट में, ख़ास तौर से जो खाड़ी देश हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन गए और इन तमाम मुल्कों को भारत में फ्यूचर दिखाई देता है, भारत में तजारत दिखाई दे। भाई, पाकिस्तान की आबादी कितनी है और हिंदुस्तान कितनी आबादी है, आप देख लीजिए। एक स्टेट के बराबर हमारा एक उत्तर प्रदेश, उतना उनका कुल बजट है जितना हमारा वो यूपी का है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसलिए ये कहना, ये सोचना, ये सवाल खड़े करना कि पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरब कोई एक्शन लेगा। मैंने मिसाल दी ना कि आप बताइए ना, गाजा में हो रहा है तो क्यों सऊदी नहीं बोल रहा है, क्यों जॉर्डन नहीं बोल रहा है, क्यों तुर्की नहीं बोल रहा है, क्यों यूएई नहीं बोल रहा है? बोलना चाहिए था, सारे ताल्लुकात बंद कर देना चाहिए। तो ये जो तजारती टूल्स हैं ना, इनका इस्तेमाल इस तरह से नहीं होता है कि ये मान लें कि साहब ऐसा ये बिल्कुल से हो जाएगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और, सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील से टेंशन में ईरान, हूतियों पर हमला हुआ तो तेहरान का भड़कना तय। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अंसारुल्लाह हौती पर अटैक किया गया तो ईरान खामोश बैठेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ईरान को इस बात का पता है कि अंसारुल्लाह हौती खुद इतना मजबूत है कि वो इनको जवाब दे लेगा। अभी कल ही तो ऐलान किया है, कल क्या ऐलान किया है अंसारुल्लाह हौती की तरफ से कि अब हम अरब सी पर भी, वहां पर भी हम रोक लगा रहे हैं। अगर यहाँ से कोई इजरायली माल यहाँ से गुजरा जहाज तो हम उसे उड़ा देंगे, ये धमकी दी है। और कहा कि अब इजराइल की वैसे ही हालत हो जाएगी कि जैसे गाजा में लोगों की, वहां इजराइल में भी लोग भूखों मरेंगे। ये अंसारुल्लाह, क्योंकि हम जाने नहीं देंगे कुछ, और चैलेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान से मिलके और सऊदी अरब और सब मिल करके फिर रेड सी को खुलवाएंगे, तो रेड सी को तो बाद में खुलवाएंगे। अब अरब सी को भी हूती ने बंद कर दिया है और धमकी दी है। तो ईरान को पता है भाई, इजराइल ने जब अटैक किया यमन पे, अभी जब वजीर आजम और तमाम लीडरान को मारा, तो क्या ईरान ने कोई कार्रवाई की? नहीं की, क्योंकि ईरान को पता है कि अंसारुल्लाह हौती खुद जवाब देने के लायक है। तो इसीलिए अभी ईरान टेंशन में है, ईरान का भड़कना था। ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन ये सही है कि ईरान अंसारुल्लाह हौती के साथ खड़ा है, ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, ईरान जो है वो हमास के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, और ये बिल्कुल ओपन है। लेकिन ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरब से भी है। अभी आज भी बात हुई, कल भी बात हुई है, मीटिंगें भी हुई हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने तो बाकायदा लीडर मान लिया है, OIC का लीडर कहा अगर कोई है तो ईरान है। तो ऐसे में ये तमाम बातें जो हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और भारत के ताल्लुक से भारत ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि हम गौर कर रहे हैं, हम देखेंगे और जो भी इक़दाम हो सकेगा वो हम करेंगे। लेकिन ये कि भारत डर गया, भारत घबराया हुआ, ये सब बकवास है। भारत कभी किसी से नहीं डरा है, वो अपनी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, उसी पर हमेशा वो काम करता रहा है। अगर ऐसी बात होती तो आप देखिए, अभी यूएनओ में फ़िलिस्तीन की हमायत में, इजराइल से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद फ़िलिस्तीन की हमायत में वोट किया और कहा 2 रियासती हल का होना ज़रूरी है। तो ये भारत की स्ट्रेटेजी है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।